नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार का युवा पत्रकार मनीष कश्यप पिछले 6 महीने से जेल में है। हाल ही में उसको पटना कोर्ट में लाया गया और पेशी के दौरान उसकी मां यानी मनीष कश्यप की मां अपने बेटे से लिपटकर रो पड़ी। सब लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पहली बार मनीष कश्यप ने अपनी जुबान खोली। 6 महीने में पहली बार मनीष कश्यप बोला और बोलने के पहले बोला कि जो मैं बोल रहा हूं इस पर हो सकता है मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज हो जाए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मनीष कश्यप ने कहा कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिसको लेकर आधार बनाकर मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, मुझे झुकाने की कोशिश की जा रही है, जेल के अंदर भी मुझे यातनाएं दी जा रही हैं, मुझे नशेड़ियों के बीच में रखा गया है और जेल के अंदर उसने आरोप लगाया कि नशे का हर सामान पहुंचता है, नशेड़ी लोग पी पी कर नशे गांजे को और मेरे मुंह पर उसका धुआं फेंकते हैं, जिसके कारण मेरे सर में दर्द है। और उसने कहा कि मेरी जेल के अंदर हत्या भी कराई जा सकती है। बड़ा आरोप मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर लगाया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरे जो दादाजी थे वो चीन से भारत सेना में रहते हुए फाइट कर रहे थे, मेरे पिता ने पाकिस्तान से युद्ध किया है सेना में रहते हुए, और मैं एक फौजी का बेटा, फौजी का पोता हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। उस पर मनीष कश्यप ने कह दिया कि मैं कोई चारा चोर का बेटा नहीं हूं। इसको जैसे ही बयान दिया गया, इसको लेकर तेजस्वी यादव को टारगेट किया गया, ऐसा करके मीडिया में प्रसारित किया गया। हालांकि जो मुख्य रूप से देखने की बात यह है कि वो मनीष कश्यप का गुस्सा, मैं उसको साफ साफ देख रहा हूं। आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी मां के सामने एक बेटा किस तरह से अपनी ढाढ़स बंधाते हुए अपने आंसुओं को गले से नीचे रोके हुए है। सोचिए उस मां के बारे में जिसका बेटा 6 महीने से जेल में बंद है, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। आप जानते हैं इस देश में जब भी किसी पत्रकार को जेल हो जाए, पूरा नेशनल इंटरनेशनल पत्रकार संघ ये सब के सब सड़कों पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर इसका अभियान चलने लगता है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पत्रकारिता करते हैं उनको यूट्यूबर कहकर ऐसा अपमानित किया जाता है जैसे कि कहीं कोई झुग्गी झोंपड़ी का आदमी कहीं कोठियों के बीच में आ गया हो। ये तो यूट्यूबर है, और यूट्यूबर कहकर मनीष कश्यप को उस पत्रकारिता जो वो करता है, जो नेशनल टीवी चैनल नहीं कर पाते, उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जाती है। आप सोचिए मनीष कश्यप ने क्या किया है। जो एफआईआर दर्ज है उस पर जज साहब फैसला करेंगे। मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट तक में भी संज्ञान में है कि वो दोषी है या नहीं है, उस दोष के पीछे कौन दोषी है। लेकिन अभी तक मनीष कश्यप की तरफ से जो सफाई दी गई है उसमें उनके वकील ने जो कहा है वो तो यही कहते हैं सिंह साहब कि देखिए, एक नेशनल पेपर में कोई खबर छपी बिहार के अंदर और उस राष्ट्रीय अखबार में ये खबर छपी कि जो तमिलनाडु है उसके अंदर बिहार के मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है, उनको वहां से विस्थापित होना पड़ रहा है। इस पर मनीष कश्यप ने एक वीडियो अपलोड अपने चैनल पर कर दी और एक खबर प्रसारित करी अपने चैनल से, यूट्यूब चैनल से, कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है। किसी एक वीडियो को कारण से विवाद पैदा हुआ। सरकार ने कहा कि यह सरकार को गिराने और बदनाम करने का षड्यंत्र है, और इसी के कारण सोचिए तमिलनाडु की जो सरकार है उसने मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया। एनएसए को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक में भी बहस हो चुकी है कि एनएसए किन कंडीशन में किन के ऊपर लगाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने भी उसको रिव्यू करने को मना कर दिया, यानी मामला अधर में है, राज्य सरकारों के हाथ में है किस पर एनएसए लगा दें, किन कंडीशन में लगा दें, किसको बरी कर दें। लेकिन मनीष कश्यप का यह गुस्सा इस समय फूटा जब उसकी मां कोर्ट रूम में उसको पेशी के दौरान ले जाते हुए पटना में लिपट लिपट कर रो पड़ी। सोचिए उस मां के बारे में जिसका बेटा 6 महीने से जेल के अंदर बंद है और उसको यह पता लग रहा है कि जो राज्य की सरकार है वो उसको किसी भी वक्त मरवा सकती है। और यही जिक्र मनीष कश्यप ने पेशी के दौरान भी किया है। उसने कहा कि जो जेल में मुझे बंद किया गया है, नशेड़ी गंजेड़ियों के साथ बंद हूं, आज मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि जेल के अंदर नशे का हर सामान उपलब्ध है, तो किसी दिन हथियार भी आ जाएगा और फिर सरकार मुझे मरवा सकती है। इस बयान का कितना मतलब निकाला जाए ये तो अलग की बात है, लेकिन क्या ये बयान अपने आप में नहीं बता रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। और इसीलिए उसने कहा कि जो यादव राजनीति, यादव पॉलिटिक्स बिहार के अंदर चलती है
लोग कहते हैं साहब लालू यादव यादव है, इसलिए उस पर भी उसने प्रहार किया कि देखिए जो यादव है ठेकेदार मारे जा रहे हैं, यादव दरोगा को मार दिया गया। और इसी तरह उसने जिक्र किया कि जो पुल गिरा, उस पुल गिरने में भी दब करके जो नीचे मरा वो भी गरीब आदमी यादव था। यानी यादवों की पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टी बिहार के अंदर है वो कहीं ना कहीं यादवों के बेस पर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उनकी खैर खबर नहीं ले रही है। इसको मनीष कश्यप ने टारगेट किया है और पहली बार मनीष कश्यप ने जब से उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है ये मुंह खोला है, ये दिखा रहा है, उसने कह दिया है कि हम बिहार के बेटे हैं, एक दिन तो हमारी भी सरकार आएगी। ये जो मनीष कश्यप अपने आंसुओं को रोककर बोल रहा था उसके अंदर एक ज्वाला धधकती हुई मुझे दिखाई दी है। और आपको बता दूं ये ज्वाला मुझे जो दिखाई दे रही है यही बिहार में आरजेडी के विनाश का कारण बनेगी और साथ में लपेटे में आएगी जेडीयू भी, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में यदि किसी को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो उसका वो ध्यान रखें। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार से मेरा भी एक सवाल है कि भाई अब खुलकर आपको कह रहे हैं और उनके वकील कई बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं, मनीष कश्यप एक पत्रकार है और वो हो सकता है उसका दोष है कि नहीं वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन अगर वो ये कंप्लेंट कर रहा है कि जेल में उसे परेशान किया जा रहा है, गांजा पीने वाले लोग उसके मुंह पर धुआं मार रहे हैं जिसके कारण वो बीमारी से मर जाए और उसने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है, तो क्या नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जेल के अंदर उसको अलग से कोई अलग सेल में रखने की व्यवस्था करे? इस जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में नीतीश कुमार को तो जब कुछ पूछ लो वो कहें मुझे तो पता ही नहीं है। वहां सारा पुलिस का कंट्रोल किसके हाथ में है? निश्चित रूप से आरजेडी ने अपने हाथ में लिया हुआ है सारे फैसले पुलिस के, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो, चाहे वहां नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज होते हो, या कोई भी घटना हो जाती हो, नीतीश बाबू कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। तो पता किसको है? तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है और लालू प्रसाद यादव इस समय तो फिट होकर आ गए हैं। तो पूरा कंट्रोल शासन और प्रशासन पर वहां एक परिवार का है और इसी के कारण से मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि वहां मनीष कश्यप को बिहार की सरकार की तरफ से कोई राहत मिलेगी। और इसीलिए मुझे तो यह भी लग रहा है कि इस मनीष कश्यप के इस बयान के बाद निश्चित जानिए तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी है मनीष कश्यप ने, तो अब उसके ऊपर एक एफआईआर और कर दी जाएगी कि भाई आपने कस्टडी में जब वो था पेशी पे ले जा रहे थे तो उसको बयानबाजी क्यों करने दी। हालांकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब पत्रकार गैलरी में खड़े रहते हैं कुछ पूछते हैं, कोई कैदी कुछ बोल भी देता है, लेकिन इस मामले को जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और किस लिए है? क्योंकि मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि यदि आप दलित हैं, यदि आप क्रिश्चियन हैं, यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, यदि आप बहुत अमीर हैं या आप किसी नेता के परिवार से हैं, तो ही आपके पक्ष में वकील और लोग खड़े होंगे। मनीष कश्यप ना तो दलित है, ना ओबीसी है, वो किसी कैटेगरी में ना तो बौद्ध है, वो तो एक सवर्ण जाति से आता है ना। और सवर्ण जहां भी आ जाए तो अब आज ऐसा लगने लगा है कि इस देश में सवर्ण होना शायद अभिशाप हो गया है। कोई पक्ष में लेने को तैयार नहीं है, कोई पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, तो मरने दो, कोई भी उसके ऊपर अत्याचार करे। क्या गलती की है, क्या पाप है कि बिना आप सुनवाई करे, बिना कोर्ट के फैसले के पहले ही उसको दोषी सिद्ध कर दो। और सबसे एक आश्चर्य की बात देखिए कि दलितों का अपना एक समूह है, नेताओं की लंबी फौज है, उनका अपना एक आयोग है, एससी एसटी आयोग, एससी हो या एसटी हो, उनके बारे में बात करने के लिए न्यायपालिका तक एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। इसी तरह अल्पसंख्यकों के नाम पर चाहे सिख हो, फिर चाहे जैन हो, फिर चाहे बौद्ध हो, फिर चाहे क्रिश्चियन हो और मुस्लिम। मजाल है एक मुस्लिम कम्युनिटी के किसी पत्रकार को इस तरह से आप पकड़ के देख लो, जुबेर को। अगर आप जुबेर को कभी जो अल्ट न्यूज का है कुछ भी वो लिख दे, कुछ भी वो बोल दे, मैं गारंटी और दावे से कहता हूं कि उसको आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, जितना जैसे मनीष कश्यप को 6 महीने से जेल में डाला हुआ है। क्योंकि उसके लिए विदेशी चैनल खड़े हो जाएंगे, देश के अंदर बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है स्वतः संज्ञान भी ले ले
क्योंकि वो मुस्लिम है। तो मनीष कश्यप एक हिंदू है, लेकिन उस हिंदू में भी सवर्ण जाति से आता है, और इसलिए उसके लिए ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बोलेगी, ना उसके लिए कोई संगठन बोलेगा। बस भगवान के भरोसे है, और भगवान के भरोसे उसको छोड़ दिया जा रहा है। गरीब आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील नहीं खड़े कर सकता, इसीलिए उसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात से राहत नहीं मिली कि जो एनएसए उसके ऊपर लगा है, कम से कम उस एनएसए को हटाएं, जमानत तो दें। उसको जमानत भी नहीं मिल रही है, ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है। अब जे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और खासतौर में बिहार में, वहां तो पत्रकार डरे हुए हैं कि यदि आपने कोई सरकार के विरुद्ध कोई खबर छापी, कोई मुद्दा उठाया, तो निश्चित जानिए कि मनीष कश्यप की तरह आपको भी जेल में डाल दिया जा सकता है, आपके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है। राहुल गांधी से मेरा सवाल है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, आपके इंडी अलायंस में आरजेडी भी है और जेडीयू भी है। आप विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत के अंदर मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, तो क्या मनीष कश्यप एक मीडिया कर्मी नहीं है, एक पत्रकार नहीं है? उसकी आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो आप ही के गठबंधन में राहुल जी, स्टेलिन भी है जो सनातन की समाप्ति की बात कर रहा है, आप ही के गठबंधन में आरजेडी के लालू जी भी हैं, और आप ही के गठबंधन में जेडीयू के नीतीश कुमार भी हैं। क्यों नहीं इनसे बात करते? लेकिन राहुल जी, आप भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां आपको अपना वोट बैंक दिखाई नहीं दे रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, इनमें से कोई होता तो अभी तक नेताओं की लाइन खड़ी होती, और जो जेल के अंदर भी मनीष कश्यप बंद है, वो मिलने वालों का तांता लगा रहता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दुर्भाग्य है, दुखद है। लेकिन मनीष कश्यप की मां के आंसू जरूर बिहार में कोई ना कोई एक अब लोगों के अंदर जागृति लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।